Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 12 तारीख आज सितंबर की, इज द 12th of September. मंडे का दिन है, पीर का दिन है, नए हफ्ते की शुरुआत है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग जहां भी हैं और जो भी हैं, आप सबके घर बिल्कुल सब खैर खैरियत होगी. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. What's happening around the world? Well, not the ideal math situation yesterday. उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे. Lots of things happening around the world. दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या रेलिवेंट है, लेट्स सी कि आज हम क्या क्या शेयर करते हैं, यानी मैं क्या क्या शेयर करती हूँ और आपके क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं. आई हैवंट शेयर्ड अ क्वेश्चन टुडे. आई विल शेयर अ क्वेश्चन वेरी शॉर्टली. लेकिन आज जो मैंने एक चीज़ पोस्ट की है, बाहर गार्डन में जाकर देखा, पुणे का बाहर देखो मशरूम्स एकदम से स्प्राउट कर गए हैं बाहर के लॉन में. सो कल तक हमें दिखे नहीं थे. एटलीस्ट कल तो खैर बारिश भी काफ़ी हुई थी, मौसम बहुत खुशगवार हो गया था इस्लामाबाद में. सो बाहर वाले लॉन में नहीं, हमारी तो नहीं नज़र पड़ी थी और यकदम जो है वो वाइल्ड मशरूम स्प्राउट हो गए थे. ना मशरूम्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. कुछ एडिबल होते हैं, कुछ खाया जा सकते हैं, खाए जाते हैं, बल्कि डेलिकेसी कंसिडर की जाती है ऑल्सो इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द वे दे कुक्ड. और कुछ बहुत ही खतरनाक, तो पता नहीं, आई डोंट नो मुनासिब लफ्ज़ होगा कि नहीं, बट दे आर नॉट टू बी ईटन. पॉइजनस होते हैं. कुछ वाइल्ड मशरूम्स भी खाए जा सकते हैं. ये नहीं कि अच्छा होम ग्रोन है तो सिर्फ तब खा सकते हैं. मशरूम्स को डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मेडिसिनल वैल्यू भी इनकी होती है. लेकिन पॉइंट बीइंग कि दीज वंस जो ये स्प्राउट हुए थे, ये खाए नहीं जा सकते हैं, इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं. देखने में बहुत प्यारे होते हैं. दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने में बहुत भाती हैं, लेकिन हमें पहचान करने की ज़रूरत होती है और परखने की ज़रूरत होती है. लॉट ऑफ टाइम्स वी आर अट्रैक्टेड बाय लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर ब्यूटीफुल. दुनिया में दुनियावी चीज़ें जो होती हैं उनकी काफ़ी ग्लिमर होती है, ग्लिटर होता है. और हम जितना भी अपने आप को डिसिप्लिन समझें, इंसान की फितरत होती है कि उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है. अट्रैक्ट होना, देखना दूर से इस हद तक ठीक है. जिंदगी में एक चीज़ जो कि हमें बड़े होते हुए नहीं समझाई जाती है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड कहते हैं ना, लेकिन नहीं समझाई जाती. हमारे पेरेंट्स ये गुफ्तगू नहीं करते हैं दैट दीज थिंग्स मे लुक गुड बट दे आर नॉट रियली नेसेसरली बेनिफिशियल फॉर यू. ये वक्त के साथ साथ और एक्सपीरियंस के साथ साथ, तजर्बे के साथ साथ हमें सीखने को मिलता है. सो नेचर, जिसको यूजली मैं बड़े इंस्पिरेशनल सेंस में लेती हूँ, बड़े पॉजिटिव सेंस में लेती हूँ और शेयर भी करती हूँ आप लोगों से, कि कोई ऐसा फ्लोरा या फौना से रिलेटेड कोई चीज़ हो, यानी कोई फूल बूटा पौधा हो जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. तो सीख जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे. तो नेचर भी, कुदरत भी इस चीज़ को सिखाती है हमें बार बार कि हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने बनाई है, लेकिन हर चीज़ इसलिए सिर्फ नहीं बनाई है कि हम उसको देख के और वाह वाह करें. इसलिए बनाई है क्योंकि हम देख के उससे सीखें. एज आई सेड, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, उसके बारे में हम बात करेंगे. क्या क्या बात करेंगे वो थोड़ी देर में बताती हूँ. लेकिन एक तो चूंकि आज मंडे है, पीर है, नए हफ्ते की शुरुआत है, तो अगर कहीं ट्रैफिक जाम है तो बता दीजिएगा जरूर अपने शहर के साथ ट्वीट करके मेरे ट्विटर हैंडल पे, दैट्स विद एन SULMEEN, बताइएगा ताकि हम बाकी लोगों को बाखबर कर सकें, ताकि वो मुतबादल रास्ता इख्तियार कर सकें. और 12 सितंबर है आज, किसी की सालगिरह अगर है तो जरूर बताइएगा, आपके किसी अजीज की, किसी जानने वाले की. I'd love to know, I'd love to wish them on air. उनको ऑन एयर विश करूंगी, उनको डेडिकेट भी करते हैं कि एक गाना. अगेन ट्विटर हैंडल के जरिए बताइएगा, दैट्स विद एन SULMEEN. आप SMS भी कर सकते हैं, लिखिए मेरा FM, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अब अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें ना, यानी तर्जुमा, लिटरल तर्जुमा क्या कहते हैं, लुग़वती तर्जुमा, लुग़वती लफ्ज होगा आई थिंक, मतलब कि दूसरी जुबान में अगर लिटरल को क्या कहते हैं भाई, लिटरल, वन सेकेंड, बिकॉज आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड आउट. लफ्जी, सॉरी भूल गई थी, लफ्जी तर्जुमा अगर करें हम तो रिजिड जो लफ्ज होता है उसका ट्रांसलेशन होता है सख्त. ठीक है ना, सख्त इज अगेन उस तरह की
मीनिंग नहीं देता है रिजिड लव्स को. अब रिजिड क्या होता है कि एक कोई ऐसी चीज जो कि इंसान की अगर अपनी आपकी क्वालिटीज की या हैबिट्स की या रवैये की अगर बात की जाए, जिसके बारे में आप थोड़े से जिद्दी हैं. लेट्स पुट इट दिस वे, जिद्दी नॉट कि आप कॉन्शियसली जिद कर रहे हैं, कॉन्शियसली भी होता है, लेकिन आप अक्सर औकात अपने आप को इजाजत नहीं दे रहे होते कि आप टस से मस नहीं हो रहे होते किसी चीज पे. वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी होती है. इट्स हार्डर when you are older, but not कि चेंज नहीं हो सकता, but it can be very hard for you when you're young also. तो आपको अगर आपकी लीनिएज में जेनेटिकली आपको पैदाइशी तौर पे विरसे में आपको कुछ चीजें पास ऑन होती हैं, इसमें हैबिट्स और ट्रेट्स की भी बात हमने पहले भी की है. सो रिजिडिटी इज समथिंग जो कि इन्वायरमेंट यानी आपका जो माहौल होता है उससे जो आप देख रहे होते हैं वो भी आप एब्जॉर्ब करते हैं. जेनेटिकली भी इसका बहुत पार्ट होता है. एंड then later on it is your choice of what kind of habit you acquire. That's the question that I've asked you this morning. हम सबको पता होता है हम किसी न किसी चीज के बारे में जिद्दी ज्यादा होते हैं. ठीक है, अब एक कोई ऐसी चीज है जो कि आप समझते हैं कि आप सही हैं, ठीक है, आप हक पे हैं, फायदेमंद है, तो वो एक और चीज है. फिर आपको वो रिजिड दिखेगी ही नहीं चीज. लेकिन कुछ चीजें होती हैं कि हमें मालूम होता है कि हमें शायद चेंज करने की जरूरत है, लेकिन हम कर नहीं पाते. तो द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग इज व्हाट आर यू मोस्ट रिजिड अबाउट दैट यू विश यू वर नॉट रिजिड अबाउट दीज थिंग्स. सो कुछ चीजें बाय चॉइस होती हैं जिनके बारे में आप फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, आप गुंजाइश नहीं देते अपने आप को जान तो बूझते हुए, बिकॉज आप कहते हैं नहीं यही सही तरीका है. कुछ चीजें हैं जो कि आप माने या ना माने किसी और के सामने, लेकिन आपको मालूम होता है कि यार ये मुझसे चेंज नहीं होती ये आदत. तो कौन सी ऐसी आदत है जिसके बारे में आप रिजिड हैं और आप कहते हैं काश कि मैं सख्त नहीं होता, इतना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता, थोड़ी सी अपने आप को गुंजाइश देता और किसी तरीके से चेंज कर पाता या कर पाती. दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस मॉर्निंग. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू tweeting on my Twitter handle, that's with an SULMWE, and जहाँ सवाल पोस्ट हो चुका है. क्यों ये सवाल पूछ रही हूँ? हमेशा की तरह 10:30 बजे के करीब इसका फलसफा बताऊंगी. There's a whole science to it and rigidity and habits and how they cause anxiety, and not just about how they affect your relationships. यानी सिर्फ ये नहीं कि आपकी जो रिश्ते होते हैं और आपका जो काम होता है वो किस तरह मुतासिर हो सकता है, मनफी असर होता है उस पर, लेकिन ऑल्सो कि आपका अपना जिस्मानी तौर पे सेहत के हवाले से अगर बात करें तो नुकसान हो जाता है. तो रिजिडिटी क्या करती है तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. अदर देन दैट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे और इंसाफ की फराहमी में मजीद 250 साल लगेंगे. क्या करें फिर, हम मरीज चले जाएं, क्या मैं कह सकती हूँ. सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात के तखमीने के सर्वे 12 सितंबर से शुरू करने का फैसला. आज तो जा नहीं रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब, आज ही जा रहे हैं. आज यौम सोग काय को मनाया जा रहा है क्वीन की वफात पे, मुझे नहीं समझ आ रहा. कल 11 सितंबर था. द ग्रेटेस्ट लीडर दैट दिस नेशन हैज सीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी. उस पे तो 4 चीजें मैंने नहीं देखी कोई. It's pretty ridiculous. कोविड-19 ने दुनिया में इंसानी तरक्की की रफ्तार को 5 साल पीछे कर दिया. अगर आपको लग रहा है और आप अपने ऊपर सख्त हैं कि अगर आपको कोविड हुआ है, आपके किसी अजीज को कोविड हुआ, आपकी टीम मेंबर्स को, आपके घर के अफराद को हुआ है, और आपको लग रहा है कि वो क्यों नहीं वापस आ पा रहे इन फॉर्म, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, तो ना सिर्फ कि इनफरादी तौर पे बहुत बुरा असर इसका हुआ है, लेकिन बिकॉज इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन तो बेड़ा गर्क हुआ है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. इन टर्म्स ऑफ jobs and the job market and the availability of jobs, वो खैर उसका काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुआ था बिकॉज रिमोट वर्किंग एंड कमिंग अप विद ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस वो भी हुआ था. बट कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और सप्लाई चेन ये चीजें हैं जो कि बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं. अदर देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जिसका आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है. बिल्कुल जिस तरह खुदा ना करे, लेकिन जब कैंसर होता है किसी को, कोई बहुत मोहलिक बीमारी होती है, उसका इवन जब कोई रिकवर कर जाता है, जिसको रिमिशन कहते हैं कि आई एम इन रिमिशन, जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है कि जो कैंसर से सफर कर रहा है वो, उसको एक सर्टेन अरसा हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुकी है और वो रिकवरी फेज भी उसका खत्म हो गया है. ठीक है, आई एम इन रिमिशन वन से कि उसका रिकवरी फेज खत्म हो गया, लेकिन ऑब्जर्व किया जा रहा होता है कि दोबारा तो नहीं कोई कैंसर के नोड्स या मॉड्यूल्स जो है वो डिटेक्ट हुए हैं एटसेट्रा. सो उसमें भी कहा जाए, डिपेंडिंग ऑन कि आपको किस किस्म का कैंसर है, इट टेक्स अवे योर इंटायर मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ. तो कोविड
कुछ लोगों को जिनको हल्के सिम्टम्स के साथ भी हुआ है, अगेन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करता है. कुछ लोगों को सिवियर हुआ और वो बेहतर रिकवर कर पाए, कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स हुए लेकिन वो नहीं रिकवर कर पाए. तो एज इंडिविजुअल्स, इनफरादी तौर पे, एज यूनिट्स एंड कम्युनिटीज grow, and you know the system that we live in, the society, as nations, depending on, and then age categories also, कि कौन कौन से लोग बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं जो कि वो रिकवर नहीं कर पाए हैं. तो वर्क फोर्स में फॉर एग्जाम्पल वुमेन बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं, चिल्ड्रन हैव बीन वेरी बैडली इम्पैक्टेड, एजुकेशन हैज बीन वेरी बैडली इम्पैक्टेड, एटसेट्रा एटसेट्रा. 5 साल क्यों पीछे गया है, कर दिया है इसने, इस पे भी नजर डालेंगे. सवाल दोहराई देती हूँ, ऐसी कौन सी आपकी आदत है जो आप जानते हैं कि आप उसके बारे में सख्त हैं, रिजिड हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, अपने आप को गुंजाइश नहीं देते हैं, टस से मस नहीं होते हैं, और आप जानते हुए कि ये मुझे चेंज करने की जरूरत है, लेकिन बस काश के फेज में आप हैं कि काश के मैं ये अपनी आदत चेंज कर पाता या कर पाती. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. I'll be back after this break. Stay tuned. All right, then let's continue to have a look at what's happening around the world. दुनिया में क्या क्या हो रहा है और आज मैं क्या क्या शेयर करूंगी. एक तो आज का सवाल, और इसके बारे में हम गुफ्तगू भी करेंगे कि इंसान थोड़ा सा सख्त मिजाज हो जाता है या कोई आदत होती है जिसको वो छुड़ा नहीं पाता है, और एहसास हो जाता है किसी न किसी पॉइंट पे, यार इसमें अगर मैं थोड़ा सा बदलाव लाऊं तो मेरे लिए भी बेहतर होगा और लोगों के लिए भी, लेकिन मुश्किल होता है. कौन सी ऐसी आदत है आपकी जिसके बारे में आप रिजिड हैं, सख्त हैं, नहीं इतने फ्लेक्सिबल है, और मानते हैं इस बात को या मानती हैं इस बात को, इतराफ करते हैं कि यार ये थोड़ा सा मुझे चेंज करने की जरूरत है. हम वजूहात बहुत सारी दे देते हैं, वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, कैसे करूं, इतना अरसा हो गया अब किए हुए, अब क्या करना, या यू नो फिर एकदम से चेंज करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, ये भी होता है लोगों में. एनी हाउ, बट व्हाट इज दैट हैबिट, आई लव टू नो. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. सम ऑफ द हेडलाइंस दैट आई शेयर्ड उसके हवाले से बात करते हैं. तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि तवील कुदरती बहरान, बिलखुसूस आलमी वबा कोविड-19 ने इंसानी तरक्की की पेशरफ्त को 5 साल पीछे धकेल दिया है. उनका कहना है कि सिर्फ 3 पैमानों के तहत हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में मौजूद कई लोग मुस्तकबिल के हवाले से क्यों नाउमीद, मायूस और परेशान हैं. उन्होंने ये मजीद भी कहा कि इंसानी तरक्की को जांचने वाली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कई दिहाइयों से इजाफा हो रहा था, लेकिन सन 2021 में इंसानी तरक्की की पेशरफ्त में कमी वाकई हुई है. यानी कंसिस्टेंट ग्रोथ और प्रोग्रेस रही है मुख्तलिफ कैटेगरीज और मुख्तलिफ पैरामीटर्स के मुताबिक. 2020 और 21 में उसको रिग्रेशन की तरफ बढ़ते हुए नहीं, घटते हुए जो है वो देखा, यानी पीछे आते हुए देखा है, आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है. जहां लोगों ने, एज आई सेड, और आप भी ये जानते हैं, ये कोई वो नहीं है, अब ढकी छुपी बात भी नहीं है, और ये ऑब्वियस सी बात है कि रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट जो है, यानी घर से काम करने का कॉन्सेप्ट, यू नो मुतबादिल सॉल्यूशंस निकालने का कॉन्सेप्ट, अल्टरनेट सॉल्यूशंस निकालने का कॉन्सेप्ट, मैनेज करने का कॉन्सेप्ट कि किस तरह आपको अपना घर, अपना काम, अपना कारोबार, अपनी सेहत, किस तरह उसको आपने जगल करना है, इसके बावजूद के मौके कम या लिमिटेड हो जाते हैं. देन पोस्ट कोविड, बिकॉज इतना स्ट्रगल और इतना स्ट्रेन था कि इवन अगर ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस लोगों ने निकाल लिए थे, लेकिन इंसान जिस पेस पे चल रहा होता है, जिस पेस पे यानी जिस स्पीड पे, जिस रफ्तार पे बढ़ रहा होता है आगे, वैसे ही इतना कुछ जो है संभाल रहा होता है रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में. फिर इस तरह की जब वबा आती है और आपका दिमाग और जिस्मानी तौर पे फिजियोलॉजिकली एंड मेंटली आप ज्यादा चैलेंज होते हैं और आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपकी रिजर्व एनर्जी जिसको कहते हैं हम काम आती है, तो करते 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 वो जो एक्स्ट्रा आपको एनर्जी और एग्जॉशन उस वक्त जो नहीं महसूस हो रही थी, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं अंदर से, वो बाद में जाके आपको हिट करती है. और एज आई सेड, कुछ लोगों ने बहुत सारे नए तौर तरीके निकाले, तो लॉट्स ऑफ एवोल्यूशन एंड इन्वेंशंस, बट लॉट्स ऑफ मैनेजमेंट कोट एंड कोट टुक प्लेस, यानी बस संभालने वाली सिचुएशन. तो जब संभालते संभालते इंसान, वैसे भी जिंदगी में जब नहीं भी ये पैंडेमिक था, तो हम कहते हैं ना, बस हुई हुई आजकल हमारी. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली. एंड जहां आपकी जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ जिसको कहते हैं, जिसके बारे में जितना बात किया जाए कम है, जितना ज्यादा वो आपकी पूरी जिंदगी को ड्राइव करती है, कोई चीज नहीं करती. आपकी फिजिकल हेल्थ भी
मेंटल हेल्थ की से एक तो कनेक्टेड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट को रिलेशन होता है. और अगर आप जाहिर सी व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर, राइट, यानी कि आप जो डालते हैं अपने अंदर, जो खा रहे होते हैं वही आप होते हैं. आपकी सोच, आपकी जहनियत, आपका आउटलुक, आपका रवैया, एवरीथिंग इज डिफाइंड बाय दैट, बट वाइस वर्सा आल्सो. सो मेंटली पीपल आर वेरी वेरी एग्जॉस्टेड. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियत आप फरमाए, आमीन सुमा आमीन. खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे और इंसाफ की फराहमी में मजीद 250 साल लगेंगे. ये हेडलाइन पढ़ के ही क्या रोंगटे नहीं खड़े हो जाते? The fact that globally women are abused, assaulted, attacked, verbally, emotionally, mentally, and सबसे जिसको लोग कहते हैं सबसे बदतर physically. ठीक है, अब लोग कहते हैं सबसे बदतर का मतलब है कि लोग समझते हैं कि जहनी तौर पे और जज्बाती तौर पे तो सबके साथ होता है. हमने कभी ये बात नहीं की, मेरे शो पे तो कभी ये बात नहीं हुई कि मर्दों के साथ जो है वो ज्यादती नहीं होती है. उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती हैं, उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने का के मौके नहीं मिलते हैं. सोसाइटीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कर्ब करती हैं, उनकी सेहत बहुत यंग एज पे इम्पैक्ट होने लगती है बिकॉज ऑफ सो मच दैट दे हैव टू कीप इनसाइड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. लेकिन जहाँ ये हकीकत है और हम इस बात को का इतराफ़ करते हैं, इस बात को इनकरेज करते हैं कि इसके बारे में गुफ्तगू की जाए, वहाँ मेरे शो पे ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सब का एक्नॉलेज करना कि दुनिया भर में ख़वातीन के लिए सेफ महसूस करना, महफूज महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया है. जहां वोकल ज्यादा खवातीन हो गई हैं और बढ़ना शुरू हो गई हैं और ज्यादा मर्द हजरात जो हैं वो वक्त के साथ साथ सामने आके इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां उतने ही ज्यादा बीस्टली लोग मौजूद हैं. बीस्टली लोग यानी कि जानवर से बदतर, ठीक है, लोग मौजूद है जो कि उनको हर मुख्तलिफ लिहाज से, मुख्तलिफ क्या कहते हैं एस्पेक्ट से हरासा करते हैं. ठीक है ना, फिजिकल हरासमेंट इज समथिंग व्हिच इज द एंड एक्सट्रीम, राइट, फिजिकल अब्यूज या फिजिकल हरासमेंट, बट इट स्टार्ट्स, शुरू किस तरह होता है? हमेशा इमोशनल और मेंटल होता है. सो खवातीन पर तशद्दुद इज मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल ऑल के खात्मे और इंसाफ की फराहमी में मजीद 250 साल क्यों लगेंगे, इस पे भी थोड़ी सी नजर डालेंगे, लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, द मैच यस्टरडे वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग well, इसलिए because we wanted to win. Also, technically speaking, it was disappointing because a couple of things should have been quite a few things should have been considered. It's time for some major reflections. I'm sure बहुत सारे लोग जो बहुत बेहतर मुझसे क्रिकेट समझते हैं उन्होंने इस पे डिस्कशंस भी की होंगी, गुस्सा भी निकाला होगा, भड़ास भी निकाली होगी. कल रात काफी सारे ट्विटर स्पेसेस भी चल रहे थे, इस पे ट्वीट्स भी चल रही थी, एटसेट्रा. द ओनली थिंग एज ऑलवेज दैट आईड लाइक टू से इज दैट क्रिटिक कीजिए, जरूर कीजिए. मैं भी उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि कहूंगी कि कुछ भी हो जाए जिंदगी में खैर है. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. इवन अगर हम चाहें कि हम अपने आप को काम रखें, इंसान मुतासिर जरूर होता है और जो चीज़ आपके दिल से करीब होती है उसमें जब ऊंच नीच होता है तो आप और ज्यादा मुतासिर होते हैं. बट व्हाट आई वुड लाइक टू से, पर्सनली अटैक करने की जरूरत नहीं होती. परफॉर्मेंस पे आप कह दीजिए बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा आजकल, इसको ना खिलाएं, ठीक है, या इसको रेस्ट करें, या इसकी कोचिंग करें, या इसको मेंटोर करें, या इसको टेक्निक बेहतर सिखाएं, व्हाटएवर. वी ऑल्सो, एंड बहुत सारी चीजें जो नुमायां थी, you know, we saw how Rizwan played, even enough runs are not enough runs. There's a certain pace at which you have to, make a certain number of runs. Iftikhar coming in, Khushdil not, playing that well. Asif Ali not working out every time. The opening partnership, इस पे भी बहुत डिबेट है, काफी अरसे से चल रही है कि maybe Fakhar should come and Babar should come one down and then Haider Ali should be in the game and Chan Masood is already. बहुत सारी चीजें आप सब जानते हैं. मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि वो मत कीजिएगा जो शोएब मलिक ने कल किया. प्लीज, आई एम श्योर आप लोगों ने वो देख ही लिया होगा. दैट इज नॉट द वे टू अप्रोच थिंग्स इन लाइफ. इट इज अ गेम, इट इज जस्ट अ गेम, एज इम्पोर्टेंट एज इट इज टू यू. जितनी मर्जी आपके लिए वो अहम चीज है, आपके दिल के करीब है, शायद आपको बहुत नुमायां तरीके से कुछ चीज दिख भी रही है, तब भी पर्सनली अटैक करने की जरूरत नहीं होती है. जो कोहली ने जो बात की थी पिछले हफ्ते कि मुझे फीडबैक जब देनी थी, द वन पर्सन हु कॉल्ड मी वाज MS धोनी, जब उसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी. जिसको बात करनी होती है वो अब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऐसी बातें, आप ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, कभी कभी लोग कर देते हैं, लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देना चाहता है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है. यानी कि वो ऐसी फायदेमंद बात करता है जिसमें जात पात और
इंसान का जिस्म, इंसान की शक्ल, इंसान की उम्र, इन चीज़ों पे आप नहीं जाते हैं. इफ़ यू आर दैट घटिया, देन मैं क्या यू मीनिंग एनीबडी हु इज गोइंग टू गो दैट घटिया, दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर पर्सनालिटी. उसने तो चले अपना स्किल सेट या अपना रवैया या अपनी टेक्निक या अपना एफर्ट शायद 100% नहीं दिया. आपने या किसी ने भी शख्स ने क्या किया पर्सनली अटैक करके. प्लीज डोंट गो इनटू पर्सनल थिंग्स. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं. मुलाकात होती है आपसे 10 बजे के बाद. गुफ्तगू जारी रखेंगे. आज का सवाल दोहराई देती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप काफी सख्त हैं, रिजिड हैं, आप नहीं अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल रख पाते हैं या रख पाती हैं, इसके बावजूद के आप जानते हैं कि इस चीज में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी में लेके आऊं तो बेहतरी आ सकती है. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माय ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. I'll be back shortly. Welcome back. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4. सैटरडे वाज अ वंडरफुल डे. सैटरडे जनरली भी थोड़ा सा मैंने स्लो पेस रखा था. बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि करनी थी, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत मसरूफियत थी, तो आई मेड श्योर कि जो सैटरडे को करना है वो थोड़ा आराम से खरामा एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वैसे ड्रिफ्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट जो गाड़ियां जो लोग चलाते हैं, जो गाड़ी को के बारे में जानने का शौक रखते हैं, दे आर फेमिलियर विद दिस टर्म. तो गाड़ियों के सेंस में ड्रिफ्टिंग, यू नो व्हाट इट इज, राइट? लेकिन उसको भी अगर आप देखें, व्हेन यू आर ड्रिफ्टिंग इन अ कार, यू आर ऑफन मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द अदर विद ईज. सो उसी तरह जिंदगी में नॉट विद दैट स्पीड ड्रिफ्ट करना बहुत जरूरी होता है. कॉन्शियसली, टाइम नहीं है, डेडलाइन है, फलाना है, करना जरूरी है पता है, जस्ट टेक अ स्टेप बैक. क्या कहते हैं, हम बचपन से ही सुनते आए ना, जल्दी का काम शैतान का. यू नीड टू कॉन्शियसली, इवन अगर आप बहुत एग्जॉस्टेड नहीं फील कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी हफ्ता अगर गुजर गया है, आप अपने आप को थोड़ी सी ब्रेक जानबूझ के लगा लिया करें, क्योंकि हमें नहीं एहसास होता है. जितना मैं मजीद पढ़ती हूँ उतना मुझे इस बात का एहसास होता है इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन माइंड एंड साइंस एंड साइकोलॉजी, कि हम समझते हैं रवानी में चूंकि चीजें चल रही हैं तो मैं ब्रेक की जरूरत नहीं, तब सबसे ज्यादा जरूरत होती है. हम कहते हैं ना, जब तक चल रहा है चलाने दो. जरा सा 1 मिनट के लिए रिफ्लेक्ट कीजिए और सोचिए कि कभी ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे एक चूंकि तसलसल के साथ चीज चल रही है और आप उसको चलाते रहें और फिर आके एकदम से आपकी बैटरी ना ड्रेन हो जाए. अब इसको किसी गलत सेंस में बैटरी ड्रेन को मत लीजिएगा. यानी मेंटली फिजिकली यू डू गेट एग्जॉस्टेड बिकॉज यू आर ह्यूमन. सो तसलसल या कंसिस्टेंसी को भी जो कि इनकरेज किया जाता है जिंदगी में, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है. जो लोग अपने लिए हायर बेंचमार्क रखते हैं वो कंसिस्टेंसी को जरूर अपनाते हैं, यानी बाकायदगी से चीजों को करते हैं. वो सेहत हो, वो अपनी जिंदगी में कोई अच्छी एक्टिविटी हो, वो काम हो, प्रोजेक्ट्स हो, नई चीजें डिस्कवर करना, एनीथिंग. बट कंसिस्टेंसी में भी एक हिस्सा होता है ब्रेक का. So, यानी you consistently work hard to take a break, to work hard, to take a break, to work hard. That can also become a routine. So just thought I'd run it by you. I did that on Saturday. I took, I was drifting through Saturday and I drifted through very slowly through Sunday also. And I hope कि आप लोग भी अपने आप को इस तरह की importance दे पाएं, अपनी mental और physical health दोनों को. Are you a bit too rigid? We all are in some way or the other. अगर आप किस चीज के बारे में थोड़ी ज्यादा जिद्दी हैं, थोड़ी ज्यादा अड़ियल हैं और नहीं इस बात को घबराते नहीं है इस बात का इतराफ करने से कि हाँ ये चीज मुझे बदलने की जरूरत है. कुछ चीजें हम शौक से कॉन्शियसली जो है उसके बारे में रिजिड इसलिए होते हैं, स्टॉन्च जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि वो इट्स वर्किंग फॉर अस. वो सही है, गलत है, वो भी सब्जेक्टिव है. किसी और के ओपिनियन में शायद आपकी कोई स्टॉन्च हैबिट जो है वो बहुत सही हो और शायद बहुत गलत हो, लेकिन खुद आप किस चीज को बदलना चाहते हैं और आप एतराफ कर रहे हैं या कर रही हैं कि आप रिजिड हैं इस चीज के बारे में. हैशटैग जरूर कीजिएगा अपनी पर्सनालिटी, अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. The question is, what are you most rigid about that you wish you were not rigid about? अच्छा, coming back to what's happening around the world. एक तो ये प्राइवेसी, BBC की वेबसाइट जब भी खोलती हूँ तो उसमें भी जो है वो प्राइवेसी कंसर्न दिखाता है, बिकॉज हमारी फायरवॉल्स जो है वो काफी ज्यादा है, आई गेस हमारे
दफ्तर में ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से बात हो रही थी. ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे और इंसाफ की फराहमी में मजीद 250 साल लग जाएंगे. फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल अब्यूज इट्स गोइंग टू टेक अनदर 250 years. यानी हमारे बाद की मतलब क्या 10-15 और नस्लें जो हैं उसके बाद जाके ऐसा होगा. इतनी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. तो एक रिपोर्ट जो है अक़वाम मुत्तहिदा के यानी यूनाइटेड नेशंस की जानिब से जो जारी की गई है उसकी उन्होंने मतलब उसके जो एक मफहूम उसमें से निकला है दैट जो कोशिशें फ़िलहाल की जा रही हैं उनमें पेशरफ्त की मौजूदा शरह के मुताबिक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ की राह में हायल खलीज अबूर करने और तफरीक आमेज़ क़वानीन को ख़त्म करने में अभी ऑलमोस्ट 286 years और लगेंगे. अब इन्होंने 286 स्पेसिफिकली कहा है. हेडलाइन सेड 250 यानी 250 साल अप्रोक्सीमेटली. जिस रफ्तार पे और जिन चीज़ों का पहले तो जायज़ा ही नहीं लिया जाता था ना इन चीज़ों का. ये होता था, थिंग्स वर जस्ट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. यू गो वे 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 बैक टू व्हेन जिसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, वो वर्ल्ड वॉर 1 के ज़माने से आई गेस मॉडर्न वर्ल्ड कंसिडर की गई है, या थिंग्स विच आर रिलेटेबल और रिकग्नाइजेबल टू मोस्ट ऑफ अस अनलेस आपको हिस्ट्री और भी ज़्यादा पीछे जाके पढ़ने का शौक है. फ्रॉम दोज टाइम्स टू नाउ, नॉट के अब्यूज हैज नॉट बीन देयर फ्रॉम बिफोर. तशद्दुद और ज़्यादती किसी ना किसी या रंगत की या जिन्स या उम्र या मजहब या किसी न किसी बेसिस पे रहा है. लेकिन women being tormented and abused from the time of the world war, the first world war to now, what's the difference? फ़र्क क्या आया है? ख़वातीन की के साथ जिस्मानी तौर पे ज़्यादती तशद्दुद का उनको निशाना जितना बनाया जाता था, जिस तरह बनाया जाता था पास्ट आप 100-150 years में देख लीजिए. हम 100 से 150 साल में हमने ऐसा टेलीस्कोप बना लिया है जो दूसरे सोलर सिस्टम्स के स्टार्स और उनकी रोटेशंस को ऑब्जर्व कर पा रहा है. हम मरीख पे पहुंच गए, हम चांद पे पहुंच गए. हमने चाइना को अपनी आंखों के सामने सुपर पावर बनते हुए देखा. हमने टेक्नोलॉजी, इंटरनेट की जो एक मतलब गिफ्ट ही मैं कहूँगी, एक ऐसी एवोल्यूशन हुई टेक्नोलॉजी की विद स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट जो कि तसव्वुर नहीं किया जा सकता था 100 साल पहले. So much, look at VFX and how far we've come to recreate things. Look at AI and how far we've come. Laboratory में alternate solutions to food and health जो है वो निकाले गए, etc etc. Look at how far we've come चीजें बनाने में. लेकिन रवैये और सोच को तब्दील करने में ये अभी भी 100 साल में हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं. और अब कह रहे हैं कि तकरीबन 286 years छोड़ दें यार, 300 साल कह दें, 300 साल और लग जाएंगे मजीद. हम इतना रिग्रेसिव तरीके से एक जेंडर को देखते हैं, समझते हैं, और इतना कम काम कर रहे हैं उनको महफूज रखने के लिए. हर घर में एक औरत है कम अज कम, किसी ना किसी रिश्ते से औरत है आपके कम अज कम. तो उसको ऐसा माहौल मैसर करना जहां वो महफूज फील कर सके. ये बात तो साबित हो चुकी है कि 4 दीवारी में बंद करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अब्यूज 4 दीवारी के अंदर होता है, सबसे ज्यादा तशद्दुद 4 दीवारी के अंदर होता है. ठीक है, और तशद्दुद के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं. सो ये बात तो छोड़ दीजिए, इस बात पे तो कोई डिबेट ही नहीं है. कुछ चीजों पे डिबेट नहीं होनी चाहिए. 4 दीवारी में, पर्दे में, बुर्के में बंद करके दुनिया से छुपा के हमें ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं कि बाप ने, बेटे ने, भाई ने, मामू ने, चचा ने अब्यूज कर दिया. अब्यूज मैं सिर्फ मारने की बात नहीं कर रही हूँ, हाथ उठाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं. आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ. सो ये कोई डिबेट ही नहीं है. हमने 6 माह से लेके और 8 साल की बच्ची तक का सेक्सुअल असॉल्ट होते हुए देखा. तो ये तो बात की ही नहीं जा सकती है. दैट्स नॉट इट. व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी ऑफ द काइंड ऑफ frustration and anger that is built within males, that they feel that they cannot survive without taking out that frustration on women. यानी तर्जुमा करते हुए कि क्या हकीकत है, बुनियाद क्या है, और क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको समझने की जरूरत है, जिसकी वजह से मर्दों का जहन, गलत मर्दों का जहन इस हद तक चला जाता है कि वो समझते हैं कि जब तक वो अपनी अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा किसी औरत पे किसी ना किसी फॉर्म में तशद्दुद करके नहीं निकालेंगे, तब तक वो सर्वाइव नहीं करेंगे, बेहतर नहीं फील करेंगे. या किस हक से हमने ये हक दिया है, अगेन
वी आर नॉट टॉकिंग राइट नाउ अबाउट व्हाट मेन गो थ्रू, बिकॉज मेन को फिजिकल अब्यूज उस शरह में नहीं फील करना पड़ता है, वो परसेंटेज नहीं है of what men have to go through. Tashaddud to tashaddud, that is wrong in any case. But the percentage of women who've been harassed in some form or the other, who've been abused in some form or the other around the world, आप numbers सुनेंगे आपको हजम नहीं होंगे, और हम आप में से ही होते हैं. एक मैं देख रही थी एक ट्वीट पिछले हफ्ते. अब मैं ट्विटर पे जितना काम रह सकती हूँ रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे डिफरेंट किस्म के इमोशंस सामने नहीं आते हैं. I just wanted to pick up the phone and call the owner of that organization and say that fire this person right now. देख कहते हैं ना जाती और लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन ये वही वाली बात है कि आप किसी भी चीज को कंप्लीटली आइसोलेशन में डिसएसोसिएट नहीं कर सकते. यानी कि अगर आपकी कोई बुरी आदत है, अगर आप घर में बहुत ज्यादा गुस्वर हैं, तो आप क्या समझते हैं काम पे कहीं नहीं निकलेगा, या काम पे बहुत ज्यादा गुस्वर हैं तो घर पे कभी भी नहीं निकलेगा. आप अगर समझते हैं कि अगर आपकी कोई आदत है या आपकी कोई सोच है जो कि आप एक जगह अपनाते हैं और दूसरी जगह बिल्कुल नहीं अपनाते हैं, ये साइंस इस बात से एग्री नहीं करती है. आप अपने आप को उस वक्त संभाल लेते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है. दैट डजंट मीन कि आपके अंदर वो आदत चली गई, खत्म हो गई, आपने उसको डब्बे में बंद कर दी, क्योंकि आप इंसान हैं. सो उसी तरह एक लड़का ही था, असिस्टेंट मैनेजर टाइप कोई पोजीशन थी उसकी. उसने इतनी एफर्ट की, एक लड़की जिसने पोस्ट की थी अपनी तस्वीर, उसका जर्नी रहा है वेट लॉस का. ठीक है, ट्विटर हैज ऑल्सो बिकम वेरी वेरी ओपन अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो लोग जहां गालम गलोच करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की बात करते हैं, हर तरह की गुफ्तगू होती है, राइट. सो दिस गर्ल हैड शेयर 2 पिक्चर्स, और खबरदार जो किसी ने कहा कि क्यों शेयर की थी उसने, ठीक है, मतलब थोड़ा मुद्दे पे आप कॉन्सेंट्रेट करें. कि चले, आई डोंट हैव रीजंस टू किल माई सेल्फ नाउ. समबडी टॉकिंग अबाउट सुसाइड एंड किलिंग हर सेल्फ बिकॉज उसको इतना ज्यादा बुली किया गया है, इतना ज्यादा अब्यूज किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका वजन एक सर्टन टाइप है. किसी भी शख्स के ऊपर जो गुजरती है हम सोच भी नहीं सकते. सो शी शेयर 2 पिक्चर्स उसकी वेट लॉस जर्नी के, कि चलो नाउ आई एम नॉट गोइंग टू completely give in to the concept of killing myself because the world had made it so hard. ये इतना सख्त हेडलाइन, और इतने लोगों ने इनकरेज भी किया उसको. उस लड़के ने नीचे बकायदा जाके जिस तरह की घटिया बातें लिखी, और फिर किसी और ने फिर जाके उस लड़के की नाम से देख के और फिर शायद लिंक्डइन से निकाला कि कहाँ वो काम करता है. He works at a position, मैं क्यों ये तमहीद बांध रही हूँ अभी बताती हूँ. He works at a position which is a reasonable position in a reasonably recognized company, एक जानी मानी कंपनी में एक सर्टन अच्छे ओहदे पे काम करने वाला शख्स ट्विटर पे जाके इतनी गंदी उसने बातें लिखी हैं, इतनी घटिया बातें लिखी हैं. तो मैं जो आपको मिसाल देने की कोशिश कर रही हूँ कि वो भी किसी अच्छी कंपनी में काम करने वाला शख्स है, शायद किसी अच्छे खानदान से भी ताल्लुक रखता हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो कि उसके दिमाग में, उसकी पर्सनालिटी में एक चीज मौजूद है, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलती है. तो हम डिसोसिएट नहीं कर सकते. फिर आपका कमर्शियल ब्रेक, वापस आती हूँ, इसके बाद इसको जारी रखूंगी. स्टे ट्यून्ड. मैंने कहा चलें, कल का मैच ने नहीं दिल हल्का किया, तो आज ऐसी प्लेलिस्ट बनाऊं कि दिल हल्का थोड़ा सा हो जाए, दिल की लगी. ऑल्सो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा. एंड मनवारे की तो क्या ही बात है. गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हु इज सेंडिंग गुड मॉर्निंग मैसेजेस. साद हसन कहते हैं, आई ऑलवेज वांट टू गेट थिंग्स डन ऑन टाइम, take things as a target and take them on nerves, which is not good. I think it is impacting physical and mental health. I've improved a lot with time, but getting things done on time is something in the blood, so I'm unable to improve it a lot. यानी कि आप चूंकि हर चीज वक्त पे करना चाहते हैं, तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा अपने ऊपर प्रेशर डालते हैं, जो कि फिजिकली और मेंटली आप पे इम्पैक्ट लेता है. देखिए, टाइम पे चीजें करना और अपने ऊपर सवार करना, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन, बिकॉज अम्मी को मैंने अपने करते हुए देखा है, दैट अम्मी वांटेड टू डू टू मच ऑल द टाइम परफेक्टली. तो अब उनको एक मैं जुमला कहते हुए घर में सुनाई देती हूँ, ठीक है, कि अम्मी आज कुछ भी नहीं करेंगे हम, कुछ भी नहीं. हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ. आई एम लाइक, आप कुछ कर रही हैं, कुछ भी नहीं. मीनिंग टू से व्हेन यू हैव टाइम ऑफ, तो देन यू डू नथिंग एट ऑल. दिस इज वन थिंग मैं अपने मतलब तजर्बे से आपको इस चीज पे थोड़ी सी एडवाइस ही दे सकती हूँ, दैट व्हेन यू हैव योर टाइम ऑफ, डोंट डू नथिंग एट ऑल. ताकि जब आपको फिर टाइम पे चीजें करनी है,
तो आपके पास थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी हो, थोड़ा सा और फोकस हो और आपकी हेल्थ ना इम्पैक्ट हो. और अगर आप ऐसा करते हैं ऑलरेडी और उसके बावजूद आपकी सेहत पे इम्पैक्ट हो रहा है, उसका मतलब है कि आप खुद से बहुत कुछ करना चाहते हैं. जिम्मेदारियां होंगी, जरूर होंगी, लेकिन किसी ने बहुत एक एक बात जो सुनी भी थी बहुत दफा, लेकिन किसी ने रिसेंटली कहा कि चीजें संभल जाती हैं. हम समझते हैं अक्सर, खासतौर पर जब हम खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं चीजों में, बिकॉज हम समझते हैं कि जरूरी है कि पीछे से कौन संभालेगा, कौन देखेगा, किसी और को दिक्कत ना हो. कभी इस सेंस में, कभी ये मेरी जिम्मेदारी है इस सेंस में, कभी वो ठीक नहीं कर पाएगा उस सेंस में, कभी कोई नुकसान ना हो जाए उस सेंस में, जिस भी सेंस में. सो इट इज मोर अबाउट मेंटल हेल्थ एंड देन ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पैक्टेड. तो जो आपका फ्री टाइम है उसमें कुछ भी मत किया करें. होता है ना, छोटी छोटी चीजें हम कहते हैं आज वक्त मिला है तो मैं निकाल के कर लूं. समटाइम्स यू टू डिलिबरेटली डू नथिंग, like literally put your feet up and have a cup of chai or coffee and do nothing for hours and hours, not even look at your phone, maybe just read a book or stare at the पौधा, और I don't know घर में किस किस के जानवर हैं कि नहीं. ट्राई करके देखिए ना, होप दैट यू फील बेटर. रिजिडिटी की बात हो रही है, इसलिए जवाब आ रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में आप बजिद हैं. बजिद इन द सेंस एक आदत बन गई है आपकी, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये चीज इतनी अच्छी नहीं है तो आप चेंज करना चाहते हैं. वैसे शायद जिद्दी इंसान आप ना हो, ठीक है, और कुछ चीजें हैं जो कि आप जानबूझ के एक ही तरीके से करना चाहते हैं, तो दैट यू मे बी रिजिड और स्टॉन्च और स्ट्रॉन्ग और वट एवर अबाउट इट. लेकिन कुछ चीजें आपको पता है कि बस हिस्सा बन गई हैं, गुट्टी में किसी ने पिला दिया था, लेकिन ये होनी नहीं चाहिए मुझ में, और आप निकालना चाहते हैं वो अपने सिस्टम से. ऐसी कौन सी आदत है? AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, मैं वैसे रिजिड इंसान नहीं हूँ जनरली. देयर मे बी कुछ चीजें, इवेंट्स, लेकिन दोज सर्कमस्टांसेस से डिक्टेट होती हैं. यानी कि वैसे जिद्दी नहीं है और रिजिड नहीं है, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि किसी चीज के बारे में आपको बजिद होना पड़ता है. तो कहते हैं रिजिडिटी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मे बी एन एक्सेप्टेंस एट अनदर टाइम, यूजुअली अ बैलेंस्ड पर्सन. कितना कोई क्यूट जिफ आपने कितने दिनों बाद शेयर किया है. बैलेंस्ड इंसान होना बहुत जरूरी है, लेकिन कोई एक चीज सोचे हैं क्या किसी चीज के बारे में ज्यादा रिजिड. डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं माई पर्सनैलिटी इज रिजिड, नॉट कम्युनिकेटिंग व्हेन आई एम नॉट फीलिंग वेल ऑन गोइंग थ्रू अ बैड पैच. आई विल गो इनटू साइलेंस. दिस इज नॉट गुड. ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है. कह रहे हैं कि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होता है या मैं इमोशनली किसी चीज से गुजर रहा होता हूँ या जिस्मानी तौर पर किसी चीज से गुजर रहा होता हूँ, मैं बिल्कुल खामोश हो जाता हूँ, बताता नहीं हूँ किसी को. हाय, मैं क्या अगेन मैं अम्मी की मिसाल दूंगी, मैं क्या मिसाल दूं, मैं मतलब क्या एडवाइस दूं आपको. मम इज लाइक दिस. ओफ, शी विल जस्ट नॉट से एनीथिंग. अम्मी क्या हुआ है? कुछ नहीं. अम्मी क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं. अरे उसके आगे जो ये कुछ नहीं और मेरी फिर जिद के मैंने जरूर पूछना है, अम्मी नजर आ रहा है शक्ल पे, या तो छुपा लें या बता दें. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल जिनकी आदत ये होती है और रिजिड होते हैं कि नहीं. अब वो किस भी वजह से हो सकती है, आप किसी को बर्डन नहीं करना चाहते हैं, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, आप समझते हैं आप स्ट्रांग हैं, या आप वही अगेन जिन्स के बेसिस पे कभी कभी लोग करते थे कि मैं मर्द हूं, या कभी कभी कि मैं घर का बड़ा हूं, या कभी वैसे ही आदत होती है, तो आपको तकलीफ होती है. देखिए, अगर आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं, यानी इंसान से नहीं, तो आप अपने आप से बात कर सकते हैं. ये भी रिसेंटली एक टेक्निक मैंने सीखी है, लिख के, बोल के इन द सेंस के फोन रिकॉर्डर में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं व्हाट यू आर फीलिंग, ठीक है, और वो किसी को सुनने को ना मिले. और एक डायरी ना से ही नोटबुक ले ली, जिसको डायरी कहने की जरूरत नहीं. दैट मोमेंट यू आर नॉट फीलिंग ओके मेंटली, फिजिकली तो डिफरेंट होता है, उस वक्त तो उसी वक्त कीप दैट लिटिल डायरी, पॉकेट बुक, वट एवर यू वांट टू कॉल इट. फोन कोशिश करें फोन की नोटबुक पे ना करें, वो डिफरेंट होता है. लिखने से, फिजिकली लिखने से, यानी कि पेपर और पेन का जो वो एक आपका माइंड और आपकी बॉडी और आपका ब्लड फ्लो और जो एक कनेक्शन बनता है कागज के ऊपर लिखने से, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम टाइपिंग ऑन द फोन. करके देखिए अगर आप नहीं कंफर्टेबल हैं किसी और से, बिकॉज मैं ये नहीं कहूंगी जरूर जाके किसी से बात करें. कभी कभी लोग कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी आदत ऐसी होती है, वो रिजिड नहीं हो रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. चेंज हो सकती है हैबिट, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट हैबिट्स. सो कहीं पे भी अगर आपका रिलीजियस कनेक्शन है तो आप अल्लाह ताला से बात कीजिए. अगर आपका पौधों से लगाव है तो आप पौधों से बात कीजिए. अगर फिजिकली आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपने लिखा है डॉक्टर वकार अकरम आपका नाम है, अभी आप PhD डॉक्टर हैं या आप क्या कहते हैं प्रैक्टिसिंग मेडिसिनल डॉक्टर हैं, आप आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्टर यू आर, बट जिस भी किस्म के डॉक्टर हैं, काफी पढ़ा है आपने,
वेदर आपने MBBS वाले डॉक्टर हैं या PhD वाले डॉक्टर हैं, सबसे ज़्यादा आई एम श्योर आपको पता होगा कि कितनी तरजीह देने की ज़रूरत है. बट अगैन एतराफ़ करना सबसे ज़रूरी होता है. यू हैव एडमिटेड दैट दिस इज़ अ प्रॉब्लम. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वी कैन डेफिनेटली टेक इट फ्रॉम हियर. मुसारत मुस्कान कहती है गुड मॉर्निंग. मैं रिजिड तो खट्टा खाना मैं अवॉइड नहीं कर सकती. हाय मुसरत, गोलगप्पे और हर बार तकलीफ में फंस जाती हूँ. ये तो वाकई बहुत जिद्दी होना है एक चीज के बारे में जो कि बड़ा नुकसानदेह है. अच्छा, इस पे कमेंट करती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. ऑलराइट देन, कमिंग बैक टू योर जवाबात एंड आल्सो टू टॉक अबाउट रियल क्विक कि क्या क्या चीजें हैं जो की जा सकती हैं, जो कि सिंपल कहने को सिंपल है, अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन रिजिडिटी उससे कम हो जाती है. उस्मान ने एतराफ किया कि मैं रिजिड हूँ बैड वर्ड्स और बैड बिहेवियर. क्या मतलब कि कोई और इस्तेमाल करे तो आप बहुत रिजिड हैं उसकी तरफ, या आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये मुझे थोड़ा सा क्लियर कर देते अगर तो अच्छा होता. उसके बाद किधर गया. नबील जावेद कहते हैं बीइंग अ क्रिकेट फनाटिक यू रिजिड अबाउट इट का क्या मतलब. अब फनाटिक इंसान, खैर लफ्ज नहीं इतना पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है. एक सेकंड, ऊपर नीचे काफी हो रही हूँ, आराम से बैठ जाऊँ. फनाटिक का लफ्ज बहुत एक्सट्रीम के सेंस में इस्तेमाल होता है. क्रिकेट फनाटिक आप रिजिड हैं एंड आपकी सर्टन राय है, उसके बारे में आप से हटते नहीं है, या जरूर आपने देखना होता है और बाकी सारी दुनिया इधर उधर बेशक हो जाए, उस सेंस में आप कह रहे हैं क्या. बिकॉज आई डोंट थिंक दिस मच रॉन्ग विद इट. मंजूर कायम खानी कहते हैं ऑफिस लेट जाना, मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिजिड हूँ. और उस्मान कहते हैं आई एम रिजिड अबाउट ईटिंग स्वीट्स, मीठा बहुत ज्यादा खाता हूँ. आइस मेडन सेज कीपिंग अनवांटेड रिलेशनशिप्स, उसके बारे में मैं रिजिड हूँ. That you keep unwanted relationships या you don't keep unwanted relationships, you're too rigid about it. तो थोड़ा सा आप लोग यार थोड़ी सी मेहनत करके स्पेसिफाई कर दिया करें. हारून कुरैशी कहते हैं तमाम खूबसूरत समातों को चाहत प्यार और मोहब्बत भरा सलाम, इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी होंगे बखैर व आफियत अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर ट्वीट हारून. आज के सवाल के हवाले से भी अगर आप जवाब देते तो और भी ज्यादा मजा आता. वैसे आपके अपने पैगाम का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पैगाम हमारे नाम भेजा है. उस्मान कहते यू आर सो ऑसम एंड ऑलवेज स्पीक ब्यूटिफुली. थैंक यू उस्मान, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू. सैटरडे वाज अ वंडरफुल डे इन टर्म्स ऑफ अ गुड रिमाइंडर टू मी. यानी सैटरडे हफ्ते वाला दिन जो हफ्ते वाला शो था वो यूट्यूब पे नहीं होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ. बाकी मंडे से फ्राइडे के सारे शोज यूट्यूब के पे अपलोड मेरा FM के चैनल पे हो जाते हैं. इट इज़ अ गुड रिमाइंडर फॉर मी कि जो कर रहे होते हैं, मेहनत से कर रहे होते हैं, रोजाना चूंकि कर रहे होते हैं, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम लोगों की जिंदगियों को किस तरह इम्पैक्ट करते हैं. जिस तरह की फोन कॉल्स और जिस तरह के मैसेजेस सैटरडे वाले दिन यके बाद दीगरे आए, जितने लोगों से गुफ्तगू हुई वो बहुत दिल को छू जाने वाली थी. सो थैंक यू वंस अगेन टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने बहुत ज्यादा ही तारीफ सैटरडे को करती थी. बट इट डेफिनेटली मेड माई डे बिकॉज व्हेन वी वर्क हार्ड डे आफ्टर डे आई थिंक वी फॉरगेट दैट वी आर वी आर रियली इम्पैक्टिंग पीपल. यानी कितना असर हो रहा है लोगों के ऊपर, कभी कभी हम खुद भूल जाते हैं. आज रिजिडिटी के बारे में बात हो रही थी और खवातीन के हवाले से तशद्दुद के बारे में बात हो रही थी. तो आई थिंक वो खैर मैं पहले वाइंड अप वो कर लेती हूँ कि अगर दुनिया में तकरीबन 300 साल लग जाएंगे टू बी एबल टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू अ पोजिशन जहाँ पे खवातीन तशद्दुद का निशाना नहीं बनाई जाएंगी, इस तरह के पैरामीटर्स को स्टडी करके और इस तरह के ग्लोबल एक्शन प्लान, इस तरह का ग्लोबल एक्शन प्लान बना के और इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे women will feel safe in this world. अगर 300 साल लगने हैं तो दैट मीन्स वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं वो उससे ज्यादा और बहुत खौफनाक है जितना हम जानते हैं. आम आदमी जितना जानता है समझता है और बस कुछ हेडलाइंस देख के उसका दिल दहल जाता है. कमिंग बैक टू रिजिडिटी, और रिजिडिटी को कैसे हटाया जाता है. रिजिडिटी लफ्ज इतना अड़ियल सा है. अड़ियल हम हो जाते हैं कुछ चीजों के बारे में, आदतें हमारी कुछ सख्त हो जाती हैं, कुछ चीजें हम कॉन्शियसली जानते बूझते हुए उसको उन्हीं तरह अपनाते हैं, इख्तियार करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बन जाती हैं हमारे सिस्टम का हिस्सा और हम उनको संवारना चाहते हैं लेकिन बड़ी दिक्कत हमें पेश आ रही होती है. तो 2-3 हेडलाइंस यानी कि मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगी जिनसे मदद होती है साइंस के मुताबिक. साइकोलॉजी टुडे जैसे जो क्या कहते हैं वेबसाइट्स होते हैं या रिसर्च स्टडीज होती हैं, उनमें ब्लॉग्स भी मौजूद होते हैं, उनसे जाके आपको काफ़ी अवेयरनेस मिल जाती है. तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक योरसेल्फ आल्सो. psychologytoday.com, इट्स वेरी वेरी इजी. वहाँ पे भी आपको मिलेगा. एंड देन मेडिकल
वेबसाइट्स WebMD जैसी जो होती है वहाँ पे भी आपको, बिकॉज फिजिकल और मेंटल हेल्थ एसोसिएटेड होती है ना, आपको इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल सकते हैं. क्या क्या आप कर सकते हैं? अपने रिजिड बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है, एतराफ करने की जरूरत है, मानने की जरूरत है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मैं बार बार करता हूँ. ये सबसे पहला कदम होता है. आज मैंने सवाल पूछा, शायद मेरे कहने पे आपने ज्यादा ऑब्जर्व किया, शायद आपको पहले से मालूम था, शायद आपकी आज याद दहानी होगी, शायद किसी एक हादसे के जरिए आपको, एक वाकये के जरिए आपको समझ आता है कि अच्छा मैं इतना बजिद ना होता या होती तो शायद ये चीज मुख्तलिफ होती. वो वाली, इट्स ऑल शायद वाली सिचुएशन. तो सबसे पहले आपको यू नीड टू ऑब्जर्व किस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा रिजिड हैं. नंबर 2, नई चीजें मुसलसल, जो कि वैसे भी हम कहते हैं कि जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत जरूरी होती है. मुसलसल यानी कि आप तो हर महीने कम से कम आप कोशिश करें एक नई चीज करें, कोई भी नई चीज. वो उस हैबिट या वो उस जो जिस चीज के बारे में आप जिद्दी हो रहे हैं उससे मुताल्लिक जरूरी नहीं, उससे रिलेटेड जरूरी नहीं है कि हो, बट जस्ट जनरली आप अपने माइंड को, अपने बॉडी को जब इजाजत देते हैं कुछ बिल्कुल नया करने की, तो आपको एक सबकॉन्शियसली एक कनेक्शन बनता है ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव हार्मोन्स इग्नाइटिंग इनसाइड योर बॉडी एंड योर ब्रेन, व्हिच टेक द प्लेस ऑफ दोज थिंग्स व्हिच यू आर बीइंग जिद्दी अबाउट, इफ दैट मेक्स सेंस टू यू. नए मौके से डरने की जरूरत नहीं होती है. चीजों को मिक्स जरूर करें जबरदस्ती. जिस वक्त आपको नजर आ रहा है कि आप वो चीज दोबारा कर रहे हैं, उसी वक्त अपने आप को कॉन्शियस स्टेट में ला के, अपने होशो हवास में कोई ऐसी चीज जानबूझ के उसमें इन्वॉल्व कीजिए उस सिनेरियो में जो कि आप समझते हैं कि उससे वो जो एक रिजिडिटी, सख्ती वाला अप्रोच है, वो थोड़ा सा लाइक 1% भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. मतलब मैं मुसरत की मिसाल देती हूँ, मुसरत मुस्कान, जो उन्होंने कहा कि खट्टी चीज है. तो मुसरत, जब आपको पता है कि आपका बहुत ज्यादा रुझान है, मिसाल के तौर पे कोई बहुत ज्यादा शौक है खट्टी चीजें खाने का, और आपको ये भी मालूम है कि आपका गला खराब हो जाएगा या तबीयत उसके बाद खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तो जिस वक्त आप खट्टी चीज खाने बैठे उस वक्त जरूर उसके साथ कोई ऐसी चीज मौजूद हो जो बिल्कुल खट्टी नहीं है, जानबूझ के, या ग्रीन टी या कहवा या चाय साथ मौजूद हो. ये सोचे बगैर कि उसका तो मजा नहीं आएगा फिर खट्टी चीज, बिकॉज आपने मजे भी अपने, मतलब जो चीज आपको पसंद है वो भी आपने एंजॉय करनी है, लेकिन आपने सेव भी करना है अपनी माइंड और बॉडी को. तो बाकी भी किसी ने अगर कोई भी आदत बताई है, गालम गलोच करना, किसी अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर देना, बहुत ज्यादा वक्त की पाबंदी करना, या बिल्कुल भी वक्त की पाबंदी ना करना, अब आप खुद अपना जायजा लीजिए इस चीज का कि क्या मैं ऐसा उससे पहले या उसके फौरन बाद कर सकता हूँ जिससे वो चीज वैसी ही नहीं रहेगी. सबसे पहला स्टेप था एतराफ करना, उसके बाद था नई अपॉर्चुनिटीज देना, और तीसरा है मिक्स अप, इसको कहते हैं, जस्ट मिक्स इट अप व्हेनेवर पॉसिबल. और ये जो मिक्स इट अप है उसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज कि हम बाद में हाइंडसाइट में हम देखते हैं ना कि हम एनालाइज कर पाते. हाइंडसाइट यानी कि बाद में बैठ के हम जब जायजा लेते हैं तो हमें अंदाजा होता है, ओह मैंने इस सिचुएशन में फिर वही चीज करती. आपको थोड़ा सा माइंडफुल ज्यादा होने की जरूरत है. जरूरत है जो मैं पिछले 2 हफ्ते में मैंने 2-3 दफा डिफरेंट हवालों से माइंडफुलनेस की बात की है, कि खुद आप कॉन्शियस अपनी जात से निकल के जरा सिचुएशन को या लोगों को देखा करें, तो थोड़ा सा माइंडफुल हो, अपने आप को पकड़ें उस वक्त. बाद में हम कहते हैं ना, ओहो मैंने फिर ये कर दिया. उस वक्त जब कर रहे हैं, दैट इज द जिद, ana, ego, nafs, whatever you want to call it. Just you need to become so mindful that you're able to catch yourself there and then. These are some very very simple practices. इसके अलावा और भी हैं, तो इसको समराइज करते हुए सबसे पहले अपना ऑब्जर्व कीजिए अपने रिजिड बिहेवियर्स को, दूसरा ये एतराफ कीजिए, तीसरा ये नई चीजें मुसलसल ट्राई करती रहिए ताकि दे रिप्लेस योर नॉट सो वेरी प्लेजेंट हैबिट्स. मिक्सअप कीजिए चीजों को उस वक्त देयर एंड देन. और मिक्सअप कैसे कर सकते हैं? इफ यू कैच योर सेल्फ doing what you do, and you can only catch yourself अगर आप mindful ज्यादा हो जाएं. So very very simple but very very important. Why is it important? सोशल मीडिया पे मैंने क्यों आज रिजिडिटी की बात की? सोशल मीडिया पे जिस लहजे में, जिस हवाले से लोग बात करते हैं एक दूसरे की तरफ, उससे अंदाजा होता है सिर्फ ये नहीं कि गुस्सा है या फ्रस्ट्रेशन है, उससे ये भी अंदाजा होता है हाउ राइट पीपल थिंक दे आर, एंड यू ओनली थिंक यू सो राइट व्हेन यू हैव अ रिजिड बिहेवियर. ये इसकी चेन और कनेक्शन है. यानी आप अगर इतने
ये नहीं कि आपकी जिंदगी में और मसले मसाइल हैं तो सिर्फ इसलिए एक जगह जाके कहीं गुस्सा या भड़ास निकलती है. आपके रवैये में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, एंड इफ यू आर अ रिजिड पर्सन, अगेन आई ऑलवेज से दिस इज नॉट मी, दिस इज सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी को की रिसर्चेस और स्टडीज ये कहती हैं. इफ यू आर रिजिड इन योर बिहेवियर्स देन योर चॉइस ऑफ वर्ड्स, आपके अल्फाज का चुनाव और आपकी कम्युनिकेशन और फिर ऑब्वियसली आपके एक्शंस भी, वो सब बहुत ही ज्यादा सख्त तरीके से सामने आते हैं. सो यू मे थिंक दैट यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट के बारे में आप बहुत पैशनेट हैं और उस मामले में आप इस वजह से इतने सख्त लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर कोई उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे. नो, इट्स गॉट मोर टू डू विथ हाउ, नॉट नो कंप्लीटली, बट मोर टू डू विथ कि इसका बैकग्राउंड क्या, और बैकग्राउंड ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम है. That's the science behind all of this. अब अगर कभी भी आपके दिमाग में आया है कि ये क्या फलसफे होते हैं और कि क्यों ऐसी चीजें हैं जो कि सलमीन शेयर करती हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगती हैं, बहुत सारे लोगों को शायद समझ ना आता हो कि ये क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए बिकॉज वन अदर देन माई लाइन ऑफ वर्क विच इज आई एम ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोफेशनल. तो ह्यूमन रिसोर्सेज में सिर्फ ये नहीं होता चल किसी को मेडिकल लीव दे दी, किसी को फैसिलिटीज दे दी आपने, किसी को बेनिफिट्स मॉनिटर कर दिए. ह्यूमन रिसोर्सेज हैज evolved with the passage of time, and understanding people and helping them improve as performers is very important. यानी कि लोगों की जो सलाहियत है उसको बेहतर करने से पहले या उनसे उम्मीद बांधने से पहले उनकी पर्सनालिटी और उनके पोटेंशियल, उनके हुनर को समझने की जरूरत है कि वो कैसे इवॉल्व हो सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. उसके लिए आई पर्सनली फील, अदर देन मेरा प्रोफेशन तो नहीं साइकोलॉजी रहा है, बट आई स्टडीड साइकोलॉजी, आई हैव अ डिग्री इन साइकोलॉजी 4 years, वो भी पढ़ा है. तो एक तो पर्सनल रुझान है ही है, एंड दूसरा पिछले 3-4 साल में जब मैं थोड़ा सा माइंडफुल ज्यादा होना शुरू हुई हूँ, थोड़ा ही सा कहूंगी, अभी आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, कॉन्शियस अपनी जोन से निकल के और ऑब्जर्व करना ताकि ग्रोथ बेहतर हो, लोगों को बेहतर समझ के, माइंडफुल हो के, उनसे सीख के ही आप दूसरों तक और फायदा पहुंचा सकते हैं और अपना भी फायदा अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं. सो माइंडफुल होने का फायदा ये होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिसेस, लोगों के तौर तरीकों को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पीपल जो कि अच्छे बहुत काम कर रहे हैं दुनिया में, ठीक है. सो द पीपल, फॉर एग्जाम्पल, अ कपल ऑफ पीपल दैट आई फॉलो ऑन ट्विटर ऑल्सो, उनके काम को सिर्फ नहीं फॉलो करती हूँ उनके, और वो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेंड है, पाकिस्तान में थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है कि लोग थ्रेड्स शेयर करते हैं कि कौन सी टिप्स और टेक्निक्स हैं जो कि आपको कॉन्शियसली फॉलो करने की जरूरत है टू बिकम बेटर इन वट एवर वे, टेक्निकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. यानी कि हमारी तरह डरते नहीं है कि सारे गुण नहीं बताने सबको वाली चीज. सो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो लोग अपनाते हैं वो ही बहुत मुख्तलिफ और नुमाया तरीके से नजर आते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह सक्सीड किए हैं. सो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइंस एंड द आर्ट बिहाइंड द ह्यूमन माइंड. और ये कहना कि हमें ये सारी बातें बताएं लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें. एवरी डे इफ आई एम एबल टू टेल यू ऑफ सर्टन थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू ओपन योर माइंड, जिसमें आप अपने आप को पहले से ना रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जी हमसे तो नहीं होगा क्योंकि उम्र नहीं और अब नहीं होगा और एनवायरमेंट नहीं और माहौल नहीं. दीज आर रीजंस, एक्सक्यूजेस ना भी, दीज आर रीजंस जो आपने पहले से अपने सामने दीवार के तौर पे खड़े कर दिए हैं. सो एवरी डे इफ देयर इज समथिंग रिलेटेड टू साइंस एंड साइकोलॉजी व्हिच आई शेयर, ट्राई टू एब्जॉर्ब इट, उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, गौर से दोबारा सुनिए. अब तो आप दोबारा यूट्यूब पे देख ही सकते हैं, बार बार आप उस चीज को सुन सकते हैं कॉन्शियस तरीके से, एंड देन अपने आप को सिचुएशन में प्लेस कीजिए. देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट बी ग्रेट इन योर लाइफ. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.